चलिए ब्रेकिंग 18 खबरों की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। G20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। G20 नेताओं की तीसरी अहम मीटिंग आज होने वाली है। वन फ्यूचर पर आज अहम चर्चा होनी है और पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे द्विपक्षीय बैठक। तो अहम खबर, G20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। G20 नेताओं की आज बेहद अहम तीसरी मीटिंग होने वाली है। आज वन फ्यूचर पर चर्चा होनी है और पीएम मोदी साथ ही साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। तो आज क्या कुछ खास रहने वाला है G20 में, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और आपको बताएं कि सुबह 10:30 बजे शुरू होना है ये बैठक, यानी अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी और थर्ड सेशन होना है जिसमें वन फ्यूचर पर खास चर्चा होगी। पीएम नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इससे पहले लगातार हम देख रहे हैं कि G20 में किस तरह से बैठकों का दौर जारी है और बेहद अहम आज का ये सेशन भी रहने वाला है। तो G20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। सुबह 10:30 बजे यानी अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होना है और थर्ड सेशन में वन फ्यूचर पर चर्चा होगी। साथ ही साथ पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। तो G20 बेहद अहम। G20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन है और अब से कुछ ही देर बाद यानी 10:30 बजे ये बैठक शुरू होना है। आज जो सेशन है उसमें वन फ्यूचर पर चर्चा होना है। और हमारे साथ मौजूद है शैलेंद्र वांगू जो लगातार G20 के ताल्लुक से अपडेट दे रहे हैं। शैलेंद्र, वेरी गुड मॉर्निंग। और आपसे हम जानना चाहेंगे अब तक का जो दिन की शुरुआत रही है बेहद अच्छी रही है। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से तमाम G20 के लीडर्स ने एक साथ शांति का संदेश आज दिया है राजघाट से। ये तो हम तस्वीर जानना चाहेंगे ही, साथ ही जानना चाहेंगे आज क्या कुछ खास रहने वाला है। शैलेंद्र, गुड मॉर्निंग हिना। आज यहाँ पर G20 सम्मेलन का दूसरा दिन है। आज सुबह हमने देखा कि तमाम जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो राजघाट पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया एक एक करके। 1 घंटे तक अराइवल्स ये चलते रहे क्योंकि करीब करीब 40 के आसपास लीडर्स यहाँ दिल्ली में मौजूद हैं। और न सिर्फ लीडर्स बल्कि इन्वाइटेड जो कंट्रीज हैं और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके भी जो लीडर्स हैं यहाँ पर मौजूद रहे राजघाट पे और श्रद्धांजलि दी गई महात्मा गांधी को, शांति का संदेश दिया गया पूरी दुनिया को। और ये बहुत अलग तरह की तस्वीर है जहां पर हमने देखा कि राजघाट पर जो स्मृति है उसके साथ में तमाम जो लीडर्स हैं, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो एक साथ दिखाई दिए श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में। और भारत, आपको याद दिला दें कि भारत इसकी अध्यक्षता इस वक्त कर रहा है G20 सम्मेलन की। अब से कुछ देर बाद अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो वर्ल्ड लीडर्स अब यहाँ भारत मंडपम आना शुरू हो जाएंगे 10:20 के आसपास में। और तमाम वर्ल्ड लीडर्स अब आज सैपलिंग यानी पेड़ लगाएंगे यहाँ इसी कॉम्प्लेक्स में भारत मंडपम के। और तमाम जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको पौधा दिया जाएगा जो यहाँ पर उसको वो प्लांट करेंगे। उसके बाद जो मेन कार्यक्रम है वो 10:30 बजे शुरू होगा जिसमें वन फ्यूचर को लेकर चर्चा होगी। हालांकि अभी तक का जो कार्यक्रम चल रहा था G20 सम्मेलन का उसमें सहमति बन चुकी है। जो डिक्लेरेशन है वो कल जारी किया जा चुका है। उसमें ये साफ था कि किस तरह से तमाम वर्ल्ड लीडर्स जो हैं, तमाम कंट्रीज जो हैं उनकी जो वो इसकी लैंग्वेज को लेकर, डिक्लेरेशन को लेकर वो उनकी आम सहमति बन चुकी है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि ये एक चुनौती रहती है कि सभी वर्ल्ड लीडर्स, सभी कंट्रीज जो हैं वो एक ही जो
प्रस्ताव है, जी, जी। जो ड्राफ्ट है, उस पर वो अपनी राय दें और उस पर सहमति बने। किसी एक भी कंट्री ने इसकी मुखालफत नहीं की। वहीं 12:30 के आसपास ये प्रोग्राम खत्म होगा। जो मेन समिट है उसके बाद जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं उसका सिलसिला शुरू होगा। हालांकि हमारे जो सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है आपसे कुछ देर बाद रवाना हो जाएंगे वियतनाम के लिए। हालांकि वो तीसरे सत्र में प्रेसिडेंट बाइडेन शामिल नहीं होंगे, इस तरह की खबरें फिलहाल आ रही है, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं और बताया जा रहा है कि यहां से वियतनाम जाने वाले हैं और वो वहां से वापस यूएस लौट जाएंगे क्योंकि कल 9/11 की बरसी है जहां पर उनका रहना जरूरी है। तो जाहिर तौर पर जो बाकी का कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। आज कई सारे बायलैटरल्स प्रधानमंत्री मोदी की है जिसमें तुर्की भी शामिल है, यूरोपियन यूनियन शामिल है, कनाडा शामिल है, पुल साइड भी होगा कनाडा के साथ में, और लंचन मीटिंग होगी प्रेसिडेंट मैक्रोन यानी फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ में। जी शैलेंद्र, ये तो रही वो तमाम एक्टिविटीज, वो तमाम अपडेट्स जो कि आज होने वाले हैं। शैलेंद्र, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस तमाम जो पूरा मीटिंग है उसके बीच में G20 स्पाउसेस ग्रुप ने पूसा का भी दौरा किया है, साथ ही साथ बहुत सारी एग्जीबिशंस हैं, वहां पर भी मेहमान जो है हमारे तमाम वो जा रहे हैं। खास तौर पर एक बेहद खूबसूरत तस्वीर जो निकलकर सामने आ रही है वो भारत की जो संस्कृति है, यहाँ की जो तहजीब है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का आर्ट एंड क्राफ्ट है, उन तमाम चीजों में जिस तरह से हमारे जो मेहमान हैं वो इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ये एक बेहद खुशाइन तस्वीर निकलकर सामने आई है। इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर यह ऐसा मौका था जहां पर भारत ने खुद को शोकेस किया है G20 कंट्रीज के सामने, पूरी दुनिया के सामने। जो G20 के मेंबर्स हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं और साथ ही साथ जो इन्वाइटेड कंट्रीज हैं उनके सामने भी। तो जो भारत का वास्ट कल्चर है, जो विविधता है, वो शोकेस की है न सिर्फ इस इवेंट में जो कि कल और आज चल रहा है यहाँ भारत मंडपम में, बल्कि जो G20 समिट का आयोजन किया गया पूरे साल भर में 60 से ज्यादा शहरों में और लगभग सभी राज्यों में, सभी यूनियन टेरिटरीज में, जम्मू कश्मीर लद्दाख में भी हमने देखा था कि वहां पर भी शोकेस किया गया लद्दाख का कल्चर, जम्मू कश्मीर का कल्चर, वहां की खूबसूरती उन्होंने अपने बहुत करीब से वो देख पाए उस खूबसूरती को। तो वही सिलसिला आज भी जारी है। यहाँ पर जो स्पाउसेज आई हैं, जो राष्ट्रपतियों के साथ में, हेड्स ऑफ स्टेट के साथ में, उनके लिए कल पूसा में एक कार्यक्रम रखा गया था जहां पर उन्होंने इंडियन कल्चर को बहुत करीब से देखा। और वहीं जो शेफ कुणाल कपूर है उनकी तरफ से भी जो खाना बनाया गया था उनके साथ भी उनकी तस्वीरें कुछ सोशल मीडिया पर रिलीज की गई हैं। तो वो काफी एक अलग तरह का उनका एक जो एक्सपीरियंस रहा वो हमने देखा उन तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से जो फर्स्ट लेडीज हैं वो यहाँ पर आई, उन्होंने यहाँ का कल्चर देखा, यहाँ की जो अलग अलग राज्यों की जो खूबसूरती है, अलग अलग राज्यों का जो कल्चर है, जम्मू कश्मीर से लेकर बाकी राज्यों तक, वो सब शोकेस किया गया फर्स्ट लेडीज के सामने। वहीं अगर हम बात करें कुणाल कपूर की, तो शेफ जो कुणाल कपूर उनकी तरफ से खाना परोसा गया था, खास तौर से कुछ स्पेशल डिशेस बनाई गई थी और सर्व की गई थी जो फर्स्ट लेडीज के लिए। तो जाहिर तौर पर जो भारत का जो कल्चर है, जो वैरायटी है, जो कलर है, वो बहुत करीब से देखा है। ये एक ऐसा मौका था जहां भारत ने खुद को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, और हमने कल रात को भी देखा, आपको याद दिला दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से जो कल रात को डिनर होस्ट किया गया था उसमें कश्मीरी कहवा भी शामिल था, यानी कि जो कश्मीर की डेलिकेसी है उसको भी उसमें शामिल किया गया था। यानी कि जो भारत का जो डाइवर्सिटी है वो सब एक ही मंच पर आकर डिस्प्ले किया गया। तो ये खूबसूरती अपने आप में ही है कि किस तरह से G20 के मंच से भारत ने अपने जो डाइवर्स जो कल्चर है, डाइवर्स ट्रेडिशंस है, उनको शोकेस किया पूरी दुनिया के सामने। बिल्कुल शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, आज जिस तरह से बायलैटरल मीटिंग्स होने वाली हैं, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी अहमियत की हामिल है? और कल जिस तरह से हमने देखा कि भारत ने कई संग-मील भी तय किए हैं, तमाम चीजों को किस तरह से आप देखेंगे शैलेंद्र? देखिए, अब आज की बायलैटरल्स की बात करें तो आज की बायलैटरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, जिसमें लंचन मीटिंग है, जिसमें आपको बताया फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ में, उसके साथ ही साथ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ में पुल साइड मीटिंग होगी। और जो बायलैटरल मीटिंग्स होंगी उसमें कोमोरोस, टर्की, UAE, साउथ कोरिया, जर्मनी, क्योंकि जर्मनी नहीं हो पाया था, यूरोपियन यूनियन, ब्राजील और नाइजीरिया, ये मीटिंग्स आज बायलैटरल होने वाली, जो माना जा रहा है पूरा दिन ये मीटिंग चलती रहेंगी। समिट खत्म होने के बाद ये मीटिंग शुरू होंगी। वहीं अगर हम बात करें कामयाबी की, तो ये कामयाब
इसलिए कहा जाएगा G20 सम्मेलन को, जो दिल्ली में जिसका आयोजन किया गया। पहला तो ये कि जो डिक्लेरेशन था उसको लेकर तमाम मुल्कों की आपसी सहमति बनी, ये पहली बात। दूसरी अहम बात ये कि इस सम्मेलन के दौरान जो भारत का प्रस्ताव रखा गया था और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी तमाम G20 कंट्रीज को कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया जाना चाहिए, उस पर सभी देशों का भरोसा, सभी देशों का समर्थन भारत को मिला। इसलिए कल हमने देखा कि किस तरह से जो जो अफ्रीकन यूनियन है उनको शामिल किया गया। एक बड़ा ब्लॉक है 55 कंट्रीज का, उनको शामिल किया गया G20 में। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए और अफ्रीकन यूनियन के लिए भी, क्योंकि अब वो इस ब्लॉक का एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं। तीसरी अहम बात यह है कि एक कॉरिडोर को लेकर भी कल सहमति बनी है जो भारत को यूरोप से कनेक्ट करेगा वेस्ट एशिया के जरिए। तो इसमें रेलवेज नेटवर्क भी होगा, इसमें वाटर कॉरिडोर्स भी होंगे, शिपिंग के लेन्स भी होंगे। तो ये एक ऐसा कॉरिडोर होगा जो माना जा रहा है कि चीन का जो BRI है, जो चीन का ऐसा प्रोजेक्ट जो अलग अलग देशों में उनका एक जाल फैला हुआ है, उसके पैरेलल में माना जा रहा है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो ऐसी कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेसी में यकीन रखती हैं, उनका ये बड़ा प्रोजेक्ट है जो चीन के BRI को कहीं ना कहीं टक्कर देगा और इसलिए चीन इससे परेशान भी हो सकता है। हालांकि आपको ये याद दिला दें कि कल भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि जो इस तरह के जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का ख्याल रखा जाना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं जो BRI है उसमें CPEC कॉरिडोर भी आता है जो POK से गुजरता है। उसको लेकर लगातार भारत ने अपनी कंसर्न जताया है और उस पर विरोध भी जताया है। और कल इस बात को प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में भी बोल दिया था कि जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें दूसरे देशों की जो इंटीग्रिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। तो ये एक अहम बात है। तो ये बड़े उपलब्धियां हैं G20 सम्मेलन से जो अब तक निकल के आई है। माना जा रहा आज भी कुछ बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। बायलैटरल मीटिंग के जरिए जो द्विपक्षीय संबंधों को लेकर, द्विपक्षीय इश्यूज को लेकर जो है भारत इन तमाम देशों के साथ में आज बात करने वाला है। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, और लगातार इस अहम खबर पर आपसे तमाम तरह अपडेट लेते रहेंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू, जो कि G20 से मुतालिक तमाम तर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। और यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। DGP दिलबाग सिंह ने POK में मौजूद दहशतगर्दों को सख्त पैगाम दिया। इन्होंने किश्तवाड़ दौरे के दौरान कहा कि POK में मौजूद दहशतगर्द हमारी पहुंच से बाहर नहीं, हम POK में मौजूद दहशतगर्दों को निशाना बना सकते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी को हवा देने वालों की खैर नहीं। दफा 370 वापस मिलने की उम्मीद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा इंडिया अलायंस की जीत को लेकर हैं पुरउम्मीद। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी के मौके पर मरहूम को पेश किया गया खिराज अकीदत। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वकार रसूल वानी का बयान, आर्टिकल 370 की बहाली पर कोई भी फैसला होगा, पार्टी को काबिल कबूल। G20 ममालिक के हिंदुस्तान की सदारत पर किया खुशी का इजहार। आइंदा अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन में किसी भी प्री पोल इत्तेहाद को किया मुस्तरद। कांग्रेस ने गोल मार्केट उधमपुर में किया एहतजाजी मुजाहरा। महकमे PHE और PDD के खिलाफ किया बरहमी का इजहार। बिजली और पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने का किया मुतालबा। मुतालिका महकमों की अदम तवज्जही से हैं उधमपुर के लोग परेशान। जम्मू कश्मीर देही सफाई सुथराई के डायरेक्टर ने किया राजौरी का दौरा। स्वच्छ भारत
और ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर, भारतीय सेना का गुलमर्ग फेस्टिवल। जी हां, गुलमर्ग में 2 दिवसीय फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। खास ये रहने वाला है कि आज इसमें बॉलीवुड हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। बेहद अहम यह भी है कि एक खास पेंटिंग एग्जीबिशन यहां पर लगाई गई है। 15वीं कोर के कमांडर ने इसका जायजा लिया है और अहम यह है कि दिव्यांग बशीर अहमद की जो पेंटिंग है वो यहां आकर्षण का केंद्र रही है। तो भारतीय सेना का गुलमर्ग फेस्टिवल जिस तरह से आयोजन किया गया है, तमाम जो स्थानीय लोग हैं, यहां पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं, वो इसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। आज बॉलीवुड हस्तियां भी इसमें मौजूद रहने वाली हैं। 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट ने इसका जायजा लिया है और दिव्यांग बशीर अहमद की पेंटिंग यहां पे खास तवज्जो का मरकज रही है। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मुनीर हुसैन हुर्रा। मुनीर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बेहद अहम इस फेस्टिवल को माना जा रहा है और खास तौर पर हमने आपकी एक रिपोर्ट देखी थी, बशीर अहमद ने जिस तरह से अपनी खूबसूरत फनकारी को यहां पर रखा है, यहां आने वाले लोग खास तौर पर उसकी बेहद सराहना कर रहे हैं। ये तमाम तर तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। मुनीर, देखिए ना, जिस तरह आपने कहा है कि बशीर की बात की है, ये सिर्फ बशीर की बात ही नहीं है बल्कि वादी कश्मीर के जितने भी नौजवान हैं, जो हुनरमंद नौजवान हैं, जिनके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं, और ये फेस्टिवल जो गुलमर्ग में किया जा रहा है, और इस फेस्टिवल का मकसद यही है कि यहाँ मुकामी नौजवान जो है, मुकामी जो आर्टिस्ट्स है, उनका जो आर्ट है उसको निखारा जाए, उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए। क्योंकि गुलमर्ग फेस्टिवल, मैं आपको बता दूं कि इसके कई पहलू है। एक पहलू यह कि इसको टूरिज्म के बढ़ावे के लिए, इसको फरोग के लिए, सयाहों को ज्यादा रागिब करने की गर्ज से ये फेस्टिवल यानी गुलमर्ग के अंदर इनका इनेकाद किया जाता है। और दूसरा ये कि कश्मीर के अंदर जितने भी नौजवान जो है, जिन्हें सलाहियतें मौजूद हैं, जिन्हें प्लेटफॉर्म फराहम नहीं होता है, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम किया जा रहा है ताकि गुलमर्ग के अंदर वो आकर अपनी सलाहियतों को निखारा जाए। और साथ ही इसमें जब इन नौजवानों को प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए, ऐसे में इसमें जो बॉलीवुड के मशहूर अदाकार हैं उनको लाया जा रहा है और उनके जरिए से उनकी हौसला अफजाई होती है। और इस तरह एक अच्छा रास्ता जो नौजवानों के लिए तैयार किया जा रहा है वो इसी गुलमर्ग के अंदर किया जा रहा है। और कश्मीर की बात करें, कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पे इस तरह के फेस्टिवल्स का इनेकाद होता है। और फौज की जानिब से वक्तन फवक्तन, जैसे हमने गुज़श्ता कई सालों से देखा है, गुलमर्ग के अंदर जब फौज फेस्टिवल्स का इनेकाद करते हैं और उसमें जरूर बॉलीवुड के जो हस्तियां हैं, बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, उनको लाया जाता है। गुज़श्ता सालों से हमने अरबाज खान, विद्या बालन, इसी तरह और बहुत सारे जो स्टार्स हैं उनको लाया गया है ताकि एक रास्ता मिले यहाँ के नौजवानों को फिल्म इंडस्ट्री की तरफ रागिब होने के लिए, ताकि वो अपनी सलाहियतों को निखारें। और साथ ही जब हम कश्मीर की बात करते हैं, क्योंकि एक जमाने में और गुज़श्ता कई सदियों में कश्मीर के बगैर जो फिल्म शूटिंग जो है वो कश्मीर के बगैर नहीं होती थी। और जरूर खासकर गुलमर्ग की अगर हम बात करें, गुलमर्ग इसका एक सरफहरिस्त हिस्सा रहा है और गुलमर्ग में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। और अब सरकार ने भी बहुत सारे इकदाम उठाए हैं ताकि यहाँ वो दौर फिर से दोबारा शुरू होगा और मजीद फिल्मों की शूटिंग होगी। और यह इसकी कड़ी है, जो गुलमर्ग में ये फेस्टिवल है, ये इसी की कड़ी है कि ताकि यहाँ दोबारा उस फिल्म शूटिंग को रिवाइव किया जाए और दोबारा यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग हो। और साथ ही कल भी और आज भी हमने बहुत सारे नौजवानों से बात की है, बहुत खुशी है उनके अंदर। और क्योंकि अब सिर्फ आर्टिस्ट की बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं, उनमें रेस है, पौने रेस है, एटीवी रेस है, उसमें अलग अलग मुकाबले जो किए गए हैं उनमें बच्चों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, काफी जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया है, उन्हें इनामात से नवाजा गया है। और इन बच्चों का कहना है, इन नौजवानों का कहना है कि इस तरह जो ये प्रोग्राम जो जिनका इनेकाद होता है और एक बेहतर प्लेटफॉर्म उनकी सलाहियतों को निखारने का एक अच्छा मौका फराहम हो रहा है। जी ना, बिल्कुल मुनीर। और जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में खासतौर पर गुलमर्ग की अगर हम बात करें तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर, बेहतरीन सेहती मुकामात के तौर पर यहाँ पर फरोग देने के लिए बहुत सारी स्कीमें चलाई गई हैं। चाहे हम विंटर फेस्टिवल की बात कर लें, स्नो फेस्टिवल की बात कर लें, यहाँ पर जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स इवेंट्स का इनेकाद किया जाता है उनकी बात कर लें।
जो टूरिस्ट हैं हमारे सयाह वो तो खास से मुतासिर होते हैं, रागिब होते हैं। मकामी लोग, उनका क्या कुछ इस सिलसिले में रिएक्शन रहा है, उनकी भी प्रतिक्रिया, उनका रद्द-ए-अमल भी हम आपके जरिए समझना चाहेंगे। मुनीर, देखिए ये ना, जिस तरह गुलमर्ग जो है वो ये वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन है, और अगर हम विंटर स्पोर्ट्स की बात करें टूरिज्म के हवाले से है ही, और मगर विंटर स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें ये दुनिया भर में मशहूर जगह है। सिक्किम के हवाले से बात करें तो सिक्किम में भी वर्ल्ड डेस्टिनेशन है, वर्ल्ड क्लास के स्लोप्स जो है वो गुलमर्ग के अंदर है, और गुज़श्ता कई सालों से खेलो इंडिया का जो प्रोग्राम है विंटर स्पोर्ट्स का खेलो इंडिया वो गुलमर्ग में ही हुआ है। और अब यहाँ जो मुकामी लोग हैं और सयाह भी आते हैं साथ साथ, जब वो विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि घूमने तो आते हैं सयाह यहाँ पे सैर तफरी की गरज से, जब विंटर स्पोर्ट्स की बात करें, विंटर स्पोर्ट्स में जब अब देखते हैं कि यहाँ इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट यानी स्लोप्स है और इस तरह मुख्तलिफ गेमें जो है, मुख्तलिफ गेम्स जो है, मुख्तलिफ मुकाबले जो किए जाते हैं, तो लोग, मुकामी लोग भी खुश है, क्योंकि रोजगार की वसाइल भी बढ़ जाते हैं, और दूसरा सयाह भी ज्यादा से ज्यादा आते हैं और सयाह भी खुश रहते हैं, क्योंकि गुलमर्ग सिर्फ टूरिस्ट प्लेस के हवाले से जानते हैं, मगर जब यहाँ वो आते हैं तो वहाँ विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से भी जब जानते हैं तो काफी खुशी होते हैं, सयाहों में भी और मुकामी लोगों में भी काफी खुशी पाई जाती है। जी ना, बिल्कुल मुनीर, और जिस तरह से इस फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है उसकी तस्वीरें भी हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर हुसैन हुड्डा तमाम तर जानकारी के लिए। और अब ब्रेकिंग एट 10 में त्राल से बड़ी खबर आपको दे दें, जहां रात के समय एक भालू को घूमते हुए देखा गया। त्राल बस स्टैंड के पास भालू को देखा गया। वन जीव विभाग ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। तो अहम खबर त्राल से है, जहां रात के वक्त एक भालू, देखिए सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि ये जो भालू है, ये जो रीछ है, इसको घूमते हुए देखा गया। त्राल बस स्टैंड के पास इस भालू को देखा गया है, और अब जाहिर सी बात है कि वन जीव विभाग ने इलाके में इसको लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यानी तमाम तर एहतियात जो है वो वन्य जीव विभाग की तरफ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से अपनाई जा रही है, और ये वो इलाका है जहां अक्सर इस तरह से भालू जो है वो घूमते हुए दिखाई देते हैं। चलिए इसके बारे में मजीद अपडेट लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं त्राल से हमारे सहयोगी मंजूर, आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर हमने देखा है कि ये वो इलाका है जहां पर लोग जो है वो रीछ या भालू के हमले का शिकार होते हैं। ये नया जो वाकया पेश आया है, इसके ताल्लुक से अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या कुछ निकल कर सामने आया है? बिल्कुल है ना, ये जो रीच है इसको सीसीटीवी में कैद हुआ। अगर हम बात करेंगे ये टाउन में है, ये टाउन एरिया है त्राल का, उसी में आज इसको दिखाएगा। अगर हम जंगली इलाकों की बात करेंगे वहां तो रोज दिखते हैं बालों, लेकिन ये जो टाउन का इलाका है, टाउन में देखना ये बड़ी बात है, क्योंकि जो सीसीटीवी में जो फुटेज कैद हुई है, इस इलाके में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है दिन को, क्योंकि यहाँ बाजार भी है और बहुत सारे लोग इस इलाके से आते जाते हैं, और कई सुकून इसके इर्द गिर्द है, इसलिए ये परेशानी का बायस बन गया है। और जो महकमा वाइल्ड लाइफ है वो इस वक्त सर्च ऑपरेशन कर रही है, और कई जगहों पर उन्होंने केज भी नासिब किए हैं, और लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। ये जो भालू है ये टाउन एरिया में इस वक्त घूम रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल जाने और बाहर जाने में लोगों को परेशानी होती है। बहुत खौफ का माहौल इस इलाके में पैदा हो गया है इस रीछ की वजह से, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ के एहलकार हैं वो इलाके में सर्च कर रहे हैं और कैच भी नासिब कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे त्राल में पिछले कई सालों से जो रीछों की तादाद बिल्कुल मंजूर, तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी, और वाइल्ड लाइफ महकमा जो है वो लगातार अपनी सर्च अभियान जो है वो चालू रखे हुए है। बहुत शुक्रिया मंजूर आपका तमाम तर जानकारी के लिए। हमीरपुर से बड़ी खबर आपको देते हैं, जहां 5 स्थानों पर जमीन धंस रही है। सीएम और स्वास्थ्य मंत्री यहां का मुआयना कर चुके हैं। सरकार ने सर्वे करवाने का आश्वासन दिया है, साथ ही प्रभावित लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, ये बात भी सरकार ने कही है। सर्वे के बाद ये तमाम तर चीजें यहां पर तय की जाएंगी। तो हमीरपुर से ये बड़ी खबर, पिछली बारिश में ये 24 तारीख को मेरे मकान सारा डैमेज हो गया है, जिससे हमारे पास जगह भी नहीं रही है मकान डालने के लिए,
और जो सब कुछ बनाया था वो सब कुछ बर्बाद हो गया है। मांग हमारी ये है कि हमें सरकार पैसा नहीं दे, हमें मकान के बदले मकान चाहे 2 ही कमरे कहीं डाल के दे दे। बारिश की वजह से हमारे यहाँ समताना खोत में बहुत नुकसान हुआ है। जैसे ये हमारा मेवासी पशुओं का है, ये सारी दीवारें गिर गई हैं हमारी। ये देखिए आंगन है, इसमें नीचे दीवारें हैं, दरारें आ गई हैं। ये डंगा जो है ये भी चल पड़ा है। तो और भी हमारे पास काफ़ी घर हैं जो इस तरह से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। फेडर रिपोर्टेड लैंड सब्सिडेंस वाली जोन्स हैं, तो 5 के करीब अभी नंबर इसमें हमारे सामने आया है, जिसमें इनफैक्ट एक में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी विजिट कर चुके हैं, सीएम साहब 3 जगह उनमें से विजिट कर चुके हैं, 3 या 4 जगह विजिट कर चुके हैं। और वहाँ पर जो सिचुएशन देखी है उसके हिसाब से स्टेट की तरफ से ये तय किया जा रहा है कि एक्सपर्ट एजेंसीज के माध्यम से उन एरियाज़ का सर्वे कराया जाए, ताकि उसका परमानेंट जो भी सोल्यूशन है, या तो वहाँ पर बसे लोगों को कहीं और बसाया जाए या फिर वहीं पर कोई प्रोटेक्शन मेजर लेके उसको रोकने का प्रयास किया जाए। इस बारे में एजेंसी की रिकमेंडेशन। और ब्रेकिंग एट 10 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।